कितना कैंडो सारे आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी क्या है कि अभी सारी सेटिंग वगैरह की है, लेकिन ये सारी पूरी प्लानिंग हुई कैसे? पूरी प्लानिंग हुई, मैंने आपसे पिछले ब्लॉग में बताया था कि क्या मैं ये चीज़ करूँ, मतलब कि कैसा आइडिया रहेगा। उस आइडिया को थोड़ा और रिफाइन किया, बाद में सोचा तो मैं और चंदन मिले, हमने आइडिया को रिफाइन किया। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। प्लीज खा जाओ यार भाई 2 परोंठे खा लिए बहुत है। ऋषि प्लीज। अच्छा भाई। ये अगले दिन मैं सरी को बाय करके मैं बोल के कि मैं अपनी मीटिंग में जा रहा हूँ। मैं सारा जो भी अपना सामान वगैरह लेना था वो लेने के लिए गया। जो लास्ट मतलब कि जो सबसे स्पेशल गिफ्ट है वो मैंने बनने दे दिया है, और वो क्या है वो आगे जाके जब खुलेगा तभी आपको पता चलेगा। फूल वगैरह मैं ले आया हूँ, जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ वो भी ले आया हूँ। जिस चीज़ से वो सारा करवाना है, मतलब कि सारी सेटअप सारी डेकोरेशन करवानी है, वो भी बंदा फुल फाइनल कर दिया है। 7 बजे के आसपास आएगा। लाइक जो सारा मुझे सामान लेना था वो भी मैंने ले लिया है। यहाँ पे इन्वेल्प पड़े हैं, इन्वेल्प के नीचे कुछ बहुत ही प्यारी चीज़ पड़ी है जो वाइट कलर का इन्वेल्प है उसमें। अब प्रॉब्लम क्या है कि सरी घर में होती है। पहले मैं सोच रहा था कि कोई होटल का रूम बुक करवा लूँ, लेकिन वो मुझे लग रहा था कि लाइक होटल के रूम के साथ इतनी ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होती जितनी अपने लाइक तुम जहाँ पे रह रहे हो तो उसके साथ होती है। लेकिन अब मुझे सोल्यूशन निकालना था कि कैसे मैं सरी को यहाँ से भगाऊं और पीछे से मैं अपना खुराफती दिमाग चला पाऊँ। तो मैंने क्या किया, मैंने स्कीम लगाई सरी की दीदी के साथ और सरी की भाभी के साथ अब कि आप किसी न किसी तरह सरी को उस घर में बुलाओ। हाँ दी नमस्ते जी। हाँ जी नमस्ते जी। ऐसे करो कि कहते हैं ना, सरी को ना इधर बुलावा फोन करके। अच्छा आ रही है ऋषि, आ रही है। देन अभी क्या सोचा है, साइड पे ये सारी कैंडल्स लगा दी, लाइक प्रॉपर एक फूलों से अपना कारपेट बिछा देना है। ये सारा हो गया, लेकिन अब इसमें ट्विस्ट क्या है कि ये एक ऐसा हर स्टेप पे एक ऐसा इन्वेल्प पड़ा होगा, और हर इन्वेल्प में हमारे इतने सालों की कुछ एक ऐसी फ़ोटोज़ होंगी जिनके साथ बहुत ज़्यादा यादें हैं। तो इन इन्वेल्प में से एक फोटो निकलेगी और उस फोटो की पीछे की पूरी उस वक्त की कहानी को बताया जाएगा। बस हो रहा है भाभी जी। कितना टाइम लगेगा एस्टिमेट कुछ? बस वही 20-25 मिनट लगेंगे कुछ भी जैसे कि आपको। हाँ अभी मैं शूटिंग कर रहा हूँ, शूटिंग करके मैं अब आप पहुँचो मैं आ गया। पूरे सारे जने मिले हुए हैं वहाँ पे, उसको लाइक बिठाना मुश्किल हो रहा है। तो उन्होंने प्लान बनाया होगा, जो मैंने अज्यूम किया है कि बाहर ही चलते हैं, क्योंकि अगर बाहर जाएंगे तो ऑब्वियस है कि ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो 12 बज जाएंगे। तो ये उन्होंने वहाँ पे प्लान बनाया होगा। मैं यहाँ पे रख रहा हूँ बीच में इन्वेल्प, और हर इन्वेल्प के अंदर एक यादगार होगी, उस यादगारी के पीछे की कहानी होगी। सारी तैयारी डन है, टाइम हो रहा है 10:46। अभी पूरा हम डिनर वगैरह करने बाहर जा रहे हैं। टाइम हो गया जी 12:08 एंड बोलो अभी हमको हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। जोर इसमें ज्यादा है। वो बड़ी जोर से ओ हैप्पी एनिवर्सरी। अच्छा अंदर केक है कितना टेस्टी। थैंक यू भाभी, बहुत प्यारा केक है। आशीर्वाद बोल के दो। मीठा भी नहीं ज्यादा, बहुत बढ़िया केक है। आशीर्वाद। एक और लाइन मम्मा रह गई। एक और लाइन। ब्लॉग सिंपल सादा होना चाहिए। मम्मा अपना डायलॉग बोलो ना पूरा, जो बोलते हैं ब्लॉग होना चाहिए सिंपल सादा। पूरा बोलना है। बोलो उधर देख। बनाओ, खुश होकर बनाओ, पर सिंपल सादा। सोना आंखें कस के पकड़ ले। हाँ कस के। बाहर खोल ले तो बेच सकता है। अच्छा मंगलसूत्र पहना। ये क्या? अरे ये क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? मंगलसूत्र आपने मुझे बनाया था, इस साल मैं आपको बनाया। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, पहनूं उतारूं? नहीं और मुझे अच्छा नहीं लग रहा ना। मेरा आशीर्वाद ये है आप दोनों के लिए। समझदार थे, इशारे काफी है, इससे बड़ा गिफ्ट कोई नहीं है। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू एक 123 हो गया। 120 टाइम हो गया जी, 123
3 ये वही सीन हो गया कि लेडी संगीत जब बना के बंदा घर आता है ना। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ अब आपने क्या करना है। आपने अभी गाड़ी में ही बैठे रहना है। अच्छा जी। आपने अभी ऊपर नहीं आना। जब मैं आपको फ़ोन रखो, जब मैं आपको फ़ोन करूँगा अब आपने ऊपर आना है, ठीक है? या फिर मैं कार का की ऐसे करूँगा तो कार टू टू करेगी ना, तब आपने ऊपर आना है। मैं ये लाइट जगा लेना कार की। मैं आ गया हूँ ऊपर और मैंने लगा दिया है लॉक ताकि वो खोल ना पाए। ऊपर क्या करने आया हूँ, ताकि पहले ये वाली मैं जो कैंडल्स ये सारी कैंडल्स लगाई हैं इन्हें जला लूँ। मेन तो बस यही जलानी है। ये सिस्टम तो मैंने एक ही बटन से करवाया था। पूरा सेटअप रेडी है। अभी मैं कार की टूटू करता हूँ, फिर आ जाएगी। अब आएगी, खोल दो। मैं यहीं पे लिट रही हूँ। वो मैं नहीं जी यार। यार दिस इज सो ब्यूटीफुल। वाह यार। ये ऐसे मेरा आइडिया था। ये क्या आइडिया? मैंने मन में सोचा था आपके लिए करना। मैं जो आइडिया आपके लिए सोचती हूँ वही कर डालते हो। अभी आपको क्या करना है कि सबसे पहले पहला इन्वेल्प उठाना है, उस इन्वेल्प को खोलना है एंड उसके अंदर जो भी है वो देखना है एंड देन उसके ऊपर मेरा मतलब कि एक मैसेज होगा फिर आपके हर चीज़ के। Should I start? हाँ। बोंगा बोंगी। ये हमारी पहली फोटो साथ में। मैंने ना पहले लिखा हुआ है मैंने क्या क्या बोलना था, क्योंकि मैं ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होता। जो चीज़ मैं बयान करना चाह रहा हूँ वो चीज़ अच्छी तरह बयान हो जाए, इसलिए मैंने पहले ही लिखा हुआ है सारा कुछ, ठीक है? एट दैट टाइम थैंक यू तो करने दो। थैंक यू सो मच। ये हमारी पहली फोटो साथ में, ठीक है? एट दैट टाइम किसी ने नहीं सोचा था कि एक ऐसी नॉर्मल सी मीट एक दिन बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन में बन जाएगी। लेकिन इस रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत किस्से हैं, जैसे कि अब अगली फोटो खोलो। ये फोटो है जब मैं ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा आपके हाँ जब आपका फर्स्ट ऑफिस सेटअप किया था आपने। हाँ। मैं ऑस्ट्रेलिया से वापस आया था स्टार्टेड फ्रॉम जीरो इन चंडीगढ़। You were still there with me. I still remember one incident. उन दिनों में मेरी जेब में मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कड़की चल रही होती थी और ऊपर से ना इसका बर्थडे आ रहा था, तो कड़की चल रही थी। तो मैंने क्या किया था कि मैंने ना कोई बहाना बुना मार के ना इसका बर्थडे मतलब कि मैंने स्किप कर दिया था, है ना। फिर उसके बाद बर्थडे इसका जैसे 1 तारीख को आता है तो मैं बहाना न्यू ईयर का बहाना बुना मार के मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि उन दिनों में बहुत ही ज़्यादा गड़की चल रही होती थी पर दिल बहुत ही बड़का था। फिर अगले जो 2 तारीख 3 तारीख फिर भी मैं गोल मोल करता रहा। लेकिन मेन पॉइंट यहाँ पे बात की क्या थी कि इसको पता चल गया था कि मैं क्यों गोल मोल कर रहा हूँ, लेकिन सरी ने मुझे कभी भी नहीं रियलाइज़ होने दिया कि हाँ दिस इज़ द रीज़न जिस कारण तूने मेरा बर्थडे स्किप किया है। मतलब कि यू अंडरस्टूड मी लाइक कम्प्लीटली। उन मुश्किल दिनों में भी यू वर स्टिल विद मी। वो मोटिवेशन, वो हौसला एंड यू वर स्टिल देयर विद मी उन मतलब कि उन मुश्किल दिनों में। मुश्किल कुछ नहीं है। आप जैसे बंदे को मतलब आप जैसे पर्सन को मैं कहती हूँ कोई भी डिनाई नहीं करेगा लाइफ में सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज इतना रियल और इतना जेन्युइन इंसान को ना हर कोई दिल से करना चाहेगा। अगली फोटो उठा। यार मेरा हेयर कट यार ऋषि। अब इसमें क्या था कि बिकॉज उन दिनों में बहुत ज़्यादा टेंशन, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता था, बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी, है ना। एंड मैं अपनी लाइक केयर नहीं कर पाता था, है ना। और स्ट्रेस के कारण क्या हो रहा था कि आई वॉज लूजिंग माई हेयर। बहुत ही यंग एज में मैं गंजा हो रहा था, बहुत ही यंग एज में। एंड उसके कारण मेरा कॉन्फिडेंस जा रहा था। एंड बट ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो शी वॉज स्टिल विद मी।
और पूरी जिंदगी साथ रहना है। और जब पंजाबी बंदा इंग्लिश बोलने लग जाए, या तो उसने पी हुई है और या वो इमोशनल है। अब अगली फोटो उठाओ। ओ ये मुझे याद है। अब क्या हो रहा था कि मैं कॉन्फिडेंस लूज कर रहा था बहुत उन दिनों, बहुत मतलब कि बहुत, कि मेरा माइंड 24 घंटे यहाँ से हैवी रहता था। यहाँ से 24 घंटे, चाहे मैं सो रहा हूँ चाहे मैं उठ रहा हूँ, 24 घंटे हैवी रहता था। उसको एंजाइटी अटैक्स बोल लो, मुझे नहीं पता, लाइक उनको लाइफ में कुछ कर गुजरने का वो जुनून हाँ, सर वो पे था। टर्म्स को पता नहीं, बस मुझे ऐसा होता था। वो रास्ता ढूंढ रहे थे कुछ न्यू चेंज करने की कोशिश। तो मैंने क्या किया कि आई डिसाइडेड टू गो फॉर हेयर वीविंग। लेकिन अब हेयर वीविंग तो चलो ठीक है, लेकिन अब आप ये पॉइंट सोचो कि एक लड़की, बहुत कम लड़कियां होंगी जो ये चाहेंगी कि अगर उसके साथ कोई लड़का है एंड वो उसके ऑलरेडी एक हेयर पैच लगा हो, एंड वो एक बहुत कम लड़कियां होंगी जो ये चाहेंगी कि उसके एक हेयर पैच लगा हो। अब वो भी मतलब कि यंग एज में, लेकिन बट स्टिल ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो शी वॉज स्टिल विद मी। सरी ने क्या किया था कि जॉब की अपनी छुट्टी लेके मेरे साथ गई, एंड वहाँ पे जाके इसने बार्गेनिंग की, जैसे इसने हमेशा बार्गेनिंग करनी है, इसने बार्गेनिंग की। और आप ये सोचो कि जब वो हेयर पैच लगाते हैं तो वो बिल्कुल मतलब कि ना आगे से बिल्कुल ऐसे गंजा सा कर देते हैं, एंड शी वॉज स्टिल स्टैंडिंग देयर विद मी बिसाइड्स मी, बिकॉज किसको अपने बाल पसंद नहीं होते। चलो चलो अगली अगली अगली। सारे पिक्चर्स बड़ी बड़ी आपने बहुत बड़ी पिक्चर्स निकाली है। ये जो जिस टाइम की, जिस दिनों की ये फोटो है, वो टाइम भी बहुत ही एक क्रूशियल टाइम बोल लो, या बहुत ही लाइफ का बहुत ही एक मैं कैसे इसको बयान करूं, क्योंकि इन्हीं दिनों में मैंने जो हमारे लाइक मेरे दादाजी थे उनकी डेथ हुई थी, एंड जो मेरा फाइनेंशियल करियर था, जो मेरा फाइनेंशियल मार्केट्स को लेकर करियर था, उसमें मेरा बिल्कुल भी सही करियर नहीं जा रहा था, मतलब कि काफ़ी मैंने नुकसान खाया था। एंड देन उसके बाद हमने यूर बैटमैन शुरू किया, दैट वाज अ नाइट फूड डिलीवरी इन चंडीगढ़, वो भी बंद हो चुका था। तो मुझे लाइक पता नहीं कितने लाखों के नुकसान में बैठा हुआ था मैं, और ऊपर से दादाजी की डेथ भी उन्हीं दिनों में हुई थी। नाउ इमेजिन अ गाय जिसका हेयर पैच लगा हुआ है, एंड अभी उसके करियर का तो उसके बिल्कुल अपने करियर के बिल्कुल लो पॉइंट पे है। एंड मुझे अभी भी याद है कि मैंने लाइक इन्हीं दिनों में मैंने लाइक सरी और मैं बैठे हुए थे, एंड आई हग्ड हर, और मैंने इसको हग करके बोला था कि सरी मैं बिल्कुल टूट चुका हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट यही लाइन बोली थी। कोई नहीं, कोई जैसा भी दिन होंगे हम दोनों साथ ही रहेंगे। ये छोटी मोटी चीजें लाइफ की कुछ भी नहीं है। बट स्टिल ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो शी वॉज स्टिल विद मी। अब अगली फोटो उठाओ। वाकई हंसी वाली होनी चाहिए। बहुत रुला लिया मुझे। क्रिएटिव ऋषि। उन दिनों में क्या हो रहा था कि YouTube बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही थी इंडिया में, तो और मुझे वीडियोस देख के लगता था कि यार मैं वीडियोस बना सकता हूँ और मुझे मज़ा आएगा कि जैसी मैं पर्सनैलिटी अगर मैं कैमरे पे शो करूँ तो मुझे बनाने में भी मज़ा आएगा, मुझे अच्छा लगता था, मुझे लगता था कि ये मैं कर सकता हूँ। देन वी स्टार्टेड यूट्यूब, लेकिन हमने मिलके बहुत कुछ किया। हमने प्रैंक चैनल भी लाइक मैंने प्रैंक्स करने की भी कोशिश की थी, क्योंकि उन दिनों प्रैंक चैनल बहुत ज़्यादा चलते थे, एंड बाकी दोस्त मजाक उड़ाते थे। लेकिन मुझे अभी भी याद है कि सरी सुबह जॉब करती थी, शाम को मेरे पास आती थी, मैं पूरे दिन में प्लानिंग करता था कि क्या करेंगे,
देन शाम को हम दोनों शूट करने जाते थे और ये इस बात पे हंस रही थी क्योंकि ऐसा करके हमने चंडीगढ़ के 11 सेक्टर में जो पार्क है वहाँ पे किसी कपल को डराया था। वो बेचारे बैठे हुए थे और हमने उनको डराया था, लेकिन कोई भी चैनल नहीं चल रहा था। हमने लाइक 8 महीने उसके मतलब कि बाकी जो फेल्ड चैनल थे उनके ऊपर निकाल दिए, कोई भी चैनल नहीं चल रहा था। देन मुझे आइडिया आया कि हम फैशन चैनल स्टार्ट करते हैं। नाउ इमेजिन अ गाय हु हैज़ अ हेयर वीविंग एंड वो फैशन चैनल स्टार्ट करने की सोच रहा है, बट शी वॉज द वन जिसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया था, नहीं हम कर सकते हैं। एंड आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज़ एंड शी वॉज द वन who was my first cinematographer behind the camera. जिसको पता भी नहीं होता कि कैमरा पकड़ना है। She was my first video cinematographer. So during that time also she was still with me. ये फोटो है कि जब मैंने डिसीजन लिया था कि अब मैं हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहा हूँ एंड हम दोनों ने खुद रिसर्च की सारी। एंड उस टाइम भी ये देखो साथ में बैठी हुई है, हम दोनों डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं। आई बिलीव कि बहुत कम लड़कियां होंगी जो ये चाहेंगी कि उनका जो लाइक अगर वो भी जिस लड़के के साथ वो अपना फ्यूचर देखती हैं वो पहले से ही मतलब कि ट्रांसप्लांट करवा रहा है, ऐसे करवा रहा है। एंड बट उन दिनों में इसने मेरा बहुत साथ दिया। वो जो केयर करनी थी, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है पहले 1 महीना, एंड यही मुझे डाइट लेके आती होती थी अपने घर से, डाइट मुझे डाइट दे के फिर अपनी जॉब पे जाती थी एंड देन फिर फ़ोन करके पूछती थी कि डाइट ले ली। ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो शी वॉज विद मी। चलो इसमें अब खुशियों का पिटारा देखा। ये फोटो है हमारी YouTube फैन फेस्ट की। मेरे वर्गे उत्तों नहीं सी डिगदे या वेले बह के नहीं हुंदा रब ने बनाया। मैं भी भीड़ तो निकल के सामने आया ते तुहाडे सामने वीकेंड ले आया। कि फिर हम जो वीकेंड चैनल है जिस पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर है वो मतलब कि बहुत जल्दी से बहुत फाड़ ग्रो कर रहा था। एंड देन हमने हम दोनों ने मिलके उन फेल्ड चैनल्स जो हमने 8 महीने दिए थे जिनको जो चले नहीं थे, एंड उन फेल्ड चैनल से हमने YouTube के फैन फेस्ट तक का भी सफ़र हम दोनों ने इकट्ठे ही तय किया। हालांकि अभी और भी सपने हैं लेकिन साथ में रह के सब पूरे करेंगे। हाँ, ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो शी वॉज विद मी YouTube फैन फेस्ट पे भी। जब हमारा लड़का फैन फेस्ट पे पहुंच गया था फिर मैंने डिसाइड किया था अब मैं शादी करूंगी। फाइनली वो दिन आया। आई वॉज डूइंग वेरी गुड इन माई करियर, इन जो मेरा फाइनेंशियल करियर है, फाइनेंशियल मार्केट्स में जो मेरा करियर है उसमें भी मैं बहुत अच्छा कर रहा था। एंड आई वॉज डूइंग वेरी गुड ऑन यूट्यूब एंड देन आई डिसाइडेड टू ऑफिशियली प्रपोज हर। एंड जिस तैयारी ने मुझे रुला दिया था, मतलब जैसे सीरियसली बहुत, आज भी मैं इस वीडियो को नहीं देख सकती। एंड भगवान की दया से इसने यस बोला। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ जो बोलना चाहूँगा, ठीक है सरी ने यस बोला, ठीक है, लेकिन स्पेशल 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 थैंक्स मेरी फैमिली को, मेरे पेरेंट्स को, सरी की फैमिली को, सरी के पेरेंट्स को, बिकॉज जो ये चीज़ सरी ने यस बोली है ना, लेकिन उसके बाद जैसे कि मैरिज फिक्स हुई, वो दोनों मिले आपस में, दोनों फैमिलीज आपस में मिली, बहुत कोऑपरेटिव, कोई मतलब कि 1% भी प्रॉब्लम नहीं आई। हालांकि हम दोनों डिफरेंट कास्ट से हैं, मैं पंजाबी, ये हरियाणवी, दूर दूर तक कोई सेम कास्ट नहीं है, बट हम दोनों की फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। एंड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं किया। हाँ, कुछ क्वेश्चन नहीं किया। आप ये इमेजिन करो कि सरी की फैमिली ने मुझसे ये तक नहीं पूछा कि मेरी मंथली अर्निंग या मेरी एनुअल अर्निंग कितनी है। नाउ यू कैन इमेजिन कि कितना अच्छा उन्होंने सपोर्ट किया होगा। और मेरे घर वालों ने भी सरी से नहीं पूछा कि कुछ भी नहीं पूछा, बस तेरे को लड़की पसंद है, हाँ जी पसंद है, बस ठीक है। हम दोनों की पत्री भी नहीं मिलाई गई है। तो थैंक यू फादर साहब,
थैंक यू माता श्री। थैंक यू मम्मा पापा, हाँ, दोनों मम्मा पापा। ये स्पेशल थैंक्स टू पेरेंट्स, स्पेशल थैंक्स टू ब्रदर्स सिस्टर्स। ओ अंदर जो अभी अंदर नहीं देखना। ओ। फाइनली द डे केम, जो था हमारा 19 मार्च 2020, यानी 19 मार्च नहीं, 19 जनवरी 2020, जो कि है आज का दिन। आज हमें 1 साल हो गया एंड वी वर वेरी एक्साइटेड, है ना। And we really want to thank universe. मेरे को यहाँ पे कितनी ठंड लग रही थी। ये इस वक्त सभी ने ये पहनना तो है, लेकिन यहाँ पे इसको ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। गर्मी थी बट हवा चल रही थी। ये फोटो है हमारी दुबई की। देन आफ्टर मैरिज वी वेंट टू दुबई, हम दोनों का फर्स्ट इंटरनेशनल इकट्ठे ट्रिप। नाउ इमेजिन अ गाय जिसने किसी वक्त अपना कड़की के चक्कर में लड़की का बर्थडे मतलब कि अपनी मर्जी से स्किप करवा दिया था कि इसको बस स्किप कर दो। मेरे पास बहुत ही मतलब क्या बहुत ज़्यादा, अगर मैंने ऐसे किया होगा ना तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना वो बहुत ज़्यादा कड़की होगी। और इसके बाद मैं बोलना चाहूँगी, अगर शायद मैं कभी दुबई जाती तो मैं इतने मज़े ना करती जितने ऋषि ने करवाए हैं। लाइक दुबई की सबसे बेस्ट जगहों पे एंजॉय करवाया है। बेस्ट मतलब हर चीज़ इतनी स्पेशल, हर चीज़ में इतना नयापन और मतलब इतना क्रिएटिव वे में था ना सब कुछ कि मैं होती तो शायद मैं नहीं कर पाती इतना। वो भी कह दो कि लाइक मेरा सपना था कि अगर एक वो टाइम था कि जहाँ पे मैंने इसका बर्थडे खुद ही स्किप कर दिया था कि मेरा खर्चा ना हो, राइट। एंड अगर भगवान ने आज ये टाइम लाया है तो मेरी तरफ से जो भी हो सकेगा, है ना, मैं वो हर सपना लाइक सरी का पूरा करूँगा। है ना। तो मुझे था कि मुझे लाइक जो ये हमारा हनीमून वाला दुबई वाला हनीमून था कि मुझे बहुत ही ग्रैंड करना है, इसीलिए वो मैंने उसी तरह से ही ग्रैंड तरीके से प्लान किया था। ये ट्रेजर हंट था। ओह, ये तो हमारी बेस्ट चीज थी बिकॉज इसने हमारा बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है। बिकॉज बहुत ज्यादा मतलब ये सेम चीज इस फोटो के बारे में मैंने बोलनी थी सी, क्योंकि ये चीज हम दोनों फील करते हैं कि जो हम रोड ट्रिप पे गए हैं, चंडीगढ़ टू गोवा रोड ट्रिप बाय कार, 25 दिनों का जो ट्रिप था, उस ट्रिप ने हमारे रिलेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। वी बोथ फील दिस थिंग। हमें ऐसा लगता है कि हमें ना हर साल एक रोड ट्रिप मारना चाहिए। ये वो वाली चीज होती है, लड़ना है, चिढ़ना है, कुछ भी करना है, रहना साथ है, सिर्फ वो वाला वाइब रहता है। रोड ट्रिप वाज लाइक सो फार द बेस्ट ट्रिप। बहुत स्ट्रॉन्ग बना गया हमारा रिलेशन रोड ट्रिप, है ना। चलो अब आ रहा है फाइनल एक तगड़े वाला सरप्राइज। ओह वाओ, ओह वाओ, ये सीरियसली ये मेरा ना मतलब मेरे ड्रीम था कि मेरे को ऐसा करना है, रूम ऐसा करना है। यार सच्ची बहुत अच्छा। यार सीरियसली पता मैं ये सोच रही थी कि कल सुबह मैं ये करूंगी, ऋषि को कहीं भेज दूंगी। ऐसा मैं सोच रही थी। इससे पहले कि आप वो वाला गिफ्ट खोलो, आप पहले वो इनवेल्प खोलो, इसको पढ़ना, इसमें क्या लिखा हुआ है। सभी पूछते हैं सरी में क्या चीज अच्छी लगती है, चीज क्या अच्छी लगती है। ये क्या है? मुझे नहीं पता। वो मुझे नहीं पता, बस मुझे सरी अच्छी लगती है। कॉपी कैट मेरी फीलिंग सारी ले लेते हो। यही मैं बोलना चाहती थी कि ओ यार हमारी थिंकिंग कितनी सेम मिलती है। इस रिलेशन में कोई रीजन नहीं है क्यों अच्छे लगते हैं, क्या है, बस एक खुशी है। सभी पूछते हैं सरी में क्या चीज अच्छी लगती है, चीज क्या अच्छी लगती है,
वो नहीं पता, बस मुझे सरी अच्छी लगती है। ये चीज़ जो मैंने फ्रेम करवाई है, वो चीज़ फ्रेम करवाई है कि जब हमारी डोली आती है, पहले बार जो कदम हमारे घर में रखती है, तो ये सरी के पहले कदम है जो उसने घर में रखे थे। तो मैंने वो चीज़ एक फ्रेम करवा के करवाई है, क्योंकि हमारे घर की लक्ष्मी है ये, है ना। कैसा लगा गिफ्ट? बहुत अच्छा, बट मैं चाहती थी ये सिर्फ मैं हूं ना, आप भी होने चाहिए थे यहाँ पे। आपने यहाँ पे सरिशी लिखवाना था। कोई बात नहीं, जैसा और जो सही है वो सही है। आप भी होने चाहिए थे ना इसमें। ये बहुत यूनिक चीज है। हाँ मतलब बड़ी डिफरेंट। चलो ऐसे ही हम लाइफ के बहुत सारे केक काटेंगे। करो अभी, हमें हैप्पी एनिवर्सरी विश करो। हैप्पी एनिवर्सरी। गॉड ब्लेस यू। बहुत ही मजेदार सरप्राइज था, बहुत ही मजेदार। ट्रस्ट मी, मैं यही सोच रही थी कि मुझे करना है ये, और ना ऐसे होता है कि मैं ना सोचती हूँ आप ऑलरेडी कर देते हो। आपको कैसे पता चलता है कि मुझे अच्छा लगेगा? दिल से दिल की सांझ है, हमारे दिल को सुकून आया कि आपको मज़ा आया। बट जो भी ये सारी चीज़ें हैं ये डिज़र्व करती हैं, आप मुझसे ज़्यादा डिजर्व करते हो। बिकॉज अगर उन दिनों में शी वॉज स्टिल विद मी, शी इज़ स्टिल विद मी नाउ, एंड इन फ्यूचर भी हम इकट्ठे ही रहेंगे। हमेशा 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 हमेशा। तो ये था ये अपना आज का व्लॉग। मिलते हैं अगले व्लॉग से कुछ नवी कप लेके। खबर।